अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। उर्दू ज़ुबान की हिफाजत, उर्दू ज़ुबान की इर्तिक़ा, उर्दू ज़ुबान की बक़ा, उसकी फलाह बहबूदी के लिए कईयों की खिदमात हैं, लेकिन उनमें एक नाम जो आता है मरहूमा डॉक्टर फाहमिदा बेगम का आता है, जो सेंट्रल बोर्ड से, जो नेशनल काउंसिल में उर्दू की डायरेक्टर रही हैं, वाहिद औरत है जो वो है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जो खुद कर्नाटका में नहीं इंडिया में पॉपुलर शख्सियत है उर्दू के बारे में। प्रोफेसर मीमनून सईद साहब, हमारी खुशकिस्मती है प्रोफेसर साहब दोबारा से इस्तकबाल है बेंगलुरु अखबार चैनल में। शुक्रिया। सबसे बड़ी सआदत की बात है कि आपका पूरा खानदान उर्दू के सोल्जर से, क्या कहेंगे आप? नहीं, इस बारे में तो मैं क्या कहूँगा, सिर्फ तौफीक इलाही है और इसमें बहुत सारा फैज़ हमारे वालिदैन का भी, बिलखुसूस मेरी वालदा का, जिन्होंने उस ज़माने में हम सबको पढ़ाया जबकि औरतों का घर के चार दीवारी में महसूर रहना उनकी तकदीर, उनकी किस्मत थी। मेरे वालिद ने भी उनकी हौसला अफजाई की और उनको शादी के बाद तालीम के बड़े मौक़े फराहम किए और उनको मुलाजमत को भी भेजा। तो लेकिन मेरी वालदा हमेशा यही सोचती थी कि तालीम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है जिससे किसी इंसान की तकदीर संवर सकती है जी। तो उसी का एक नतीजा हमारी बड़ी बहन डॉक्टर फाहमिदा बेगम भी थी, जिन्होंने बहुत ही नामसाइद हालात में ज़िंदगी का आगाज़ किया, लेकिन बिलाखिर वो उर्दू के उस आला तरीन मर्तबे तक पहुंची जिसका कभी ख्वाब भी नहीं देखा। सर, हमने ये भी सुना है कि प्रोफेसर आपकी बहन वाहिद खातून थी जो यूपीएससी के जरिए से सेंट्रल बोर्ड में वाहिद डायरेक्टर बनी है, सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि तरक्की उर्दू ब्यूरो जो बाद में कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान बना जी, और वे भी उनके ही अहद में बना जी जी। तो इसमें जिस कदर भी उसके डायरेक्टर हुए, तो मेरी बहन के आने से पहले जी यानी बारोड सर्विसेज में आते थे वो। अच्छा। और उसके बाद अपने शोबों को वापस चले जाते थे जी। आज भी वही आलम है। मेरी बहन वाहिद खातून थी जिनका सिलेक्शन जो है यूपीएससी के जरिए 1982 में हुआ और 1996 तक वो उस पर बरसरकार रही है। 14 बरस का अरसा जो है शायद किसी और डायरेक्टर को भी नहीं मिला। आइए आज हम इस पूरे प्रोग्राम को देखते हैं, जिसकी सदारत यहाँ पर की थी फॉर्मर IAS ऑफिसर अजीजुल्लाह बेग साहब ने, और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रहमान खान साहब यहाँ पर उन्होंने एक स्पीच की। इन तमाम जलसे को हम देखते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी क्या कहते हैं डॉक्टर फाहमिदा बेगम के बारे में, ये भी हम सुनते हैं। जानी मानी एक हस्ती दरमियान से उठ गई, जानी मानी एक हस्ती दरमियान से उठ गई, कुछ नहीं बाकी रहा अब उसकी यादों के सिवा, जहन में कुछ रह गए हैं धुंधले धुंधले से नखोश, और यादों का दिया भी झिलमिलाता रह गया। उसकी शफकत तरबियत करती रही एक नस्ल की, हम सब उनके शागिर्द हैं, बहुत कुछ उनसे हमने सीखा है। आज जो भी हैं हम हमारे असातिज़ाही की बदौलत हम इस दर्जे पर पहुंचे हैं, ये हैसियत है हमारी। उसकी शफकत तरबियत करती रही एक नस्ल की, रोशनी से इल्म की चमकाई हर राहे हयात। नूर क्या है जुल्मत, नूर क्या है जुल्मत, ये भी बतलाया हमें, ये सिखाया कैसे पाएं उलझनों से हम निजात। उसने समझाए हमें सब कामरानी के उसूल, उसने समझाए हमें सब कामरानी के उसूल, उसकी बातों ने अता की कितने जहनों को जिला। उसने समझाए हमें सब कामरानी के उसूल, उसकी बातों ने अता की कितने जहनों को जिला। उसकी उल्फत हर घड़ी हम पर रही साया फिगन, उसकी उल्फत हर घड़ी हम पर रही साया फिगन, हर अमल उसका बना तारीक राहों। आपा की इब्तिदाई तालीम वालिदा की निगरानी में आपने लोअर सेकेंडरी किया और इसके बाद हायर सेकेंडरी की तालीम के लिए गुड शेपर्ड कॉन्वेंट में दाखिला लिया और महारानी हाई स्कूल में मैट्रिक इम्तिहान पास किया। 1957 में महारानी कॉलेज मैसूर से इंटरमीडिएट में कामयाबी हासिल की
1960 में महाराजा कॉलेज मैसूर में बीए ऑनर्स की डिग्री अव्वल दर्जे से हासिल की। 1961 में मैसूर यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू में इम्तियाजी कामयाबी हासिल की। 1967 में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप से डॉक्टर फहमीदा बेगम साहिबा ने आला तालीम के लिए यूनाइटेड किंगडम का सफर किया और स्कूल ऑफ ओरिएंटल अफ्रीकन स्टडीज लंदन यूनिवर्सिटी लंदन में से कामयाब होकर 1972 में मैसूर यूनिवर्सिटी में मुखाला पेश किया। 1973 में मैसूर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री तफवीज हुई और यह मैसूर यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाली पहली खातून थी मैसूर यूनिवर्सिटी से। 1970-71 में जेएसएस कॉलेज चामराजनगर में डॉक्टर फहमीदा बेगम साहिबा उर्दू के लेक्चरर के हिस्से से खिदमत अंजाम दी। 1972-73 में अंजुमन आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज भटकल में उर्दू लेक्चरर बनी। 1973-74 में नेशनल कॉलेज शिमोगा में बहैसियत उर्दू लेक्चरर खिदमत अंजाम दी। 1974-75 में जब बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू कायम हुआ, वहां बहैसियत लेक्चरर आपका तखर्रुज हुआ। 1969 और 82 तक आप सदर शोबे उर्दू बनी और रीडर के फराइज बहुस्न खूबी अंजाम दिए। इसी दौरान बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ने उन्हें 2 साल के लिए लेडीज हॉस्टल का वार्डन भी बनाया गया। 1979 में कर्नाटक उर्दू अकादमी की मेंबर बनी। 1980 में उर्दू अकादमी के सदर महमूद अयाज साहब का इंतकाल के बाद हुकूमत ने डॉक्टर फहमीदा आपा सदर बनाया, उर्दू अकादमी के सदर भी थे। 1982-94 आपका बहैसियत डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ प्रमोशन ऑफ उर्दू न्यू दिल्ली में तकर्रुर हुआ। मैं मुइज़ के ज़ुबानी सुना हूँ कि हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर रहमान खान साहब का काफ़ी उनका साथ रहा। ये वहाँ पे मरकज़ी वज़ीर की हैसियत से थे, आपा भी वहीं थी और बार बार मुलाकातें होती थी। तो आप मुइज़ बोल रहे थे कि रहमान खान साहब का बहुत ही हमें ताउन हासिल रहा जब मैं उनके पास गया। 1994-96 आपने डायरेक्टरेट नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 1997 दिल्ली वापस आने के बाद शोबे उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में पीएचडी की तलबा की गाइड की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देती रहीं। अलावा अज़ीम डॉक्टर फहमीदा बेगम साहबा को मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के चेयरमैन और मेंबर होने का शर्फ हासिल रहा। डॉक्टर फहमीदा आपा एक पुरवकार और महज़िब शख्सियत की मालिक थी। आपकी मतानत, संजीदगी, मोहब्बत भरा लहजा और सुलझा हुआ अंदाज गुफ्तगू सबको अपनी तरफ खींच लेते थे। आप रियासत कर्नाटक की वो काबिल कदर हस्ती रही हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान और अदब के इर्तिक़ा और फ़रोग़ के लिए कई महाज़ों पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप हमेशा से बेइंतहा मेहनती और फ़आल और मुतहरिक हस्ती के तौर पर अपना लोहा मनवाती रही हैं। मैंने कभी आपको सुस्त रहो होते या थक कर बैठ रहते हुए नहीं देखा था। जिंदगी भर आप इल्मी व अदबी मसरूफियात में लगी रहती थी। शोबे में भी आपने ऐसे कई इक़दाम अमल में लाए थे जिनसे तलबा में उर्दू ज़बान और अदब से दिलचस्पी को रोज़ अफ़ज़ू बढ़ावा मिलता रहा। आप सन 1995 से सन 82 तक यानी 9 साल के अरसे तक शोबे उर्दू बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में सदर के ओहदे पर फाइज रही। इस दौरान आपकी बेलौस और कायदाना सलाहियतों ने यूनिवर्सिटी के हुक्काम को भी इस कदर मुतासिर किया था कि उन्होंने कैंपस के बच्चों के स्कूल की सदारत और लड़कियों के हॉस्टल की वार्डनशिप की जिम्मेदारियां भी बसद इसरार आपको सौंप दी थी। इस ज़बान से मोहब्बत बहुत ही अहम है। चाहे जबान के आप माहिर हो या एक फाजिल हो, अदीब हो, या एक ज़बान से मोहब्बत, वो बहुत अहम है। डॉक्टर फहमीदा बेगम मेरे नज़र में एक ऐसी शख्सियत थी जो पूरी उनकी जिंदगी उर्दू के लिए वक्फ कर दिए थे। वो सूझते जीते हर वक्त उनकी जिंदगी, हर सांस वो उर्दू की लेते थे। डॉक्टर फहमीदा बेगम
महाराजास कॉलेज की तालिब इल्म थी। मैं भी उसी वक्त पर, ये कहिए कि हम कॉन्टेम्पररीज हैं। वो महाराजास कॉलेज में बीए पढ़ रही थी, मैं बनमायास कॉलेज में मैसूर में बीकॉम पढ़ रहा, और उनके शौहर मोहम्मद खलील साहब वो हमारे हॉस्टल के साथी थे। उस वक्त से मैं डॉक्टर फाहमीदा बेगम की तालीमी जिंदगी से लेकर उनको उर्दू अदब में उरूज तक पहुंचने का उनका सफर मैंने देखा है। मेरे मुलाकातें होते थे, कभी कभी वो उर्दू की क्लास के लिए मेरे पास आ जाती थी और बहुत मशवरे भी देती मुझे, और मैं उस वक्त पर उनका दर्द महसूस करता था। उन्होंने उर्दू के लिए जो खिदमत की है, शायद ही मेरे नजर में, मेरे इतनी इस सफर में मैंने कभी उर्दू की तरक्की के लिए, बहुत से शोरा होंगे, अदीब होंगे, डॉक्टरेट होंगे, हरचुक होंगे, मगर उसके साथ साथ उर्दू की बका और उर्दू की तरक्की के लिए काम करना हम, यानी चाहे सियासी जिंदगी में हो या इल्मी जिंदगी में हो, हमको हर चीज जो करेंगे उसमें जो चीज का जो की जिम्मेदारी है उसको तरक्की करना, उसकी बका को काम करना बहुत अहम है। उनमें मैं देखा कि बहुत ही, मुझे जहां है वो बहुत नरम मिजाजी थी, बात अगर करते तो हर बात में एक वजन रहता था, और बात अपने मकसद, अपने पर्पस से छोड़ के दूसरी और बातचीत वो नहीं करते थे। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का महमूद अयाज मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतवार की सुबह वक्त निकाला इस जलसे के लिए। एक अजीम खातून को खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करने के लिए। अब तक जो तकरीरें हुई, जो मकालात पेश किए गए, उनमें प्रोफेसर डॉक्टर फाहमीदा बेगम साहिबा की खिदमत, उनके हयात और उनके कारनामों के तकरीबन तमाम ही पहलुओं को उसमें उजागर कर दिया गया है। डॉक्टर फाहमीदा बेगम से मेरी शनाख्त सईद साहब के दोस्त की हैसियत से हुई थी। देवराज अरस उस जमाने में वजीर आला थे रियासत के, और जब उनकी हुकूमत गिर गई और महमूद अयाज ने उर्दू अकादमी की सदारत से इस्तीफा दे दिया, तो डॉक्टर फाहमीदा बेगम को हुकूमत ने कर्नाटक उर्दू अकादमी का सदर नशीन नामजद किया था। उस वक्त ये उनकी शफकत थी, और ख़ास तौर पर सईद साहब से मेरे दोस्ताना मरासिम के, उन्होंने मुझे अकादमी के एक रुकन की हैसियत से नामजद किया, और इस तरह अकादमी में मुझे और सईद साहब को
उनके साथ काम करने का मौका मिला। उसके अलावा जब वो दिल्ली में ब्यूरो की डायरेक्टर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देने लगी, तो अक्सर वहाँ जब भी मैं दिल्ली किसी मीटिंग के लिए किसी और काम के लिए जाता तो उनसे मुलाकातें होती थी। मैं अक्सर वक्त निकाल कर उनके पास ज़रूर हाजिर होता था और वह निहायत शफ़क़त और मोहब्बत से मिलती थी और हमेशा उनके इदारे के तहत जो काम हो रहे हैं उसका वो जिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर फहमीदा बेगम साहिबा का मैं बड़ा फर्जंद हूँ। तो ये मेरी सादतमंदी की थी कि मुझे काफ़ी वक्त मिला मेरी वालिदा के साथ रहने का और उनकी खिदमत करने का। अल्लाह ने जो मुझे ये इनायत फरमाई कि मैं उनका फर्जंद बना, मैं बड़ा एहसानमंद हूँ कि मेरी जो वालिदा की शख्सियत है अगर मैं उसको बयान करूँ तो वो मेरे लिए महज एक उर्दू दान अदब वाली नहीं बल्कि कामिल और एक मुकम्मल शख्सियत थी। एक वालिदा होने के अलावा जो उनकी सलाहियतें घर में रही और जो हमारी तरबियत हुई, फिर उनका जो इंतज़ामिया तजुर्बा रहा अपने इदारों में जहाँ भी वो रही हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू बेंगलोर यूनिवर्सिटी हो या ब्यूरो फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू दिल्ली रही हो, जहाँ भी हों माशाल्लाह मैंने उनके जो मिजाज में मैंने एक चीज़ पाई कि वो हर एक से इत्तेफाक रखते थे, हर कोई उनसे इत्तेफाक रखता था। ये उनकी बड़ी खूबी थी। डॉक्टर फहमीदा बेगम की दफ्तर नेक अख्तर हूँ। मेरा नाम सरवत ज़ोहरा है और मैं क्या कहूँ, मेरी वालिदा एक बहुत नेक इंसान थी। उनके दिल में लोगों के लिए बहुत दर्द था और ख़ास तौर से अपनी कौम के लिए उनको दिल में बहुत दर्द था। गरीबों की हमनवा थी, उनकी मददगार थी और वो सिर्फ उर्दू बहुत बड़ी उर्दू दान थी जो उर्दू के लिए हमेशा सोचती रहती है। आखिरी वक्त तक भी उन्होंने उर्दू के लिए 2 किताबें लिखी जो बाढ़ में 3 किताबें लिखी थी, लेकिन एक किताब काफ़ी बाढ़ में तबाह हो गई थी रामनगर के, और 2 किताबें फिर भी उसका जो भी ज़ख़ीरा बचा उससे उन्होंने फिर वो किताब को कंपोजिंग के लिए उन्होंने अपने शागिर्दों को सौंपा है। इंशाअल्लाह वो किताब हम ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। और वो उर्दू के लिए काफ़ी जो है खिदमत उन्होंने किया। कहा जाता है कि एक टाइम में दिल्ली में ऐसा मौका आया कि लोगों ने कहा कि उर्दू को जो है आप जो है लिपि जो है वो हिंदी की रख लीजिए, उर्दू ज़बान रहे लेकिन तब्दील कर दीजिए। बिल्कुल वो इस बात के लिए राज़ी नहीं हुई और वो कहती थी कि उर्दू के ही रूप में बहुत अच्छा है, उसी रंग में उसको रहना चाहिए, रस्मुल ख़त जो है उर्दू का ही होना चाहिए। तो इस तरीक़े से वो जो है उर्दू की काफ़ी खिदमत उन्होंने दिया है। ना सिर्फ उर्दू की खिदमत दिया है बल्कि जो गरीब आवाम थी उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारे जो है नेक स्कीम्स काम किए हैं उसमें अपने ओहदे में रहते हुए। और रिटायरमेंट के बाद तो उन्होंने गरीब लोगों की बहुत खिदमत की है। उनके बच्चों की तालीम के लिए वो अपनी पेंशन दे दिया करती थी और जो लोग बीमार हैं बीमारों के लिए वो अपनी पेंशन को दे दिया करती थी। तो एक मैं समझती हूँ कि मेरी माँ एक मुकम्मल शख्स है जो कि एक नेक माँ भी है, एक नेक बीवी भी हैं और जो है एक नेक वो दादी भी रही हैं। अपने बच्चों के पोते पोतियों के साथ वो बहुत कामिल रही हैं। तो मेरी माँ जैसी शख्सियत होना एक बहुत फ़ख्र की बात है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने मुझे उनकी दफ्तर नेक अख्तर बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुईदुल्लाह हुसैनी है। मैं डॉक्टर फहमीदा बेगम का सबसे छोटा बेटा हूँ और मैं फ़िलवक्त IBM में मुलाजमत है मेरी। और अम्मी के बारे में जो भी कहा जाए बहुत कम है। इस जलसे में भी तमाम शख्सियात ने उनके बारे में जिक्र किया, उनके तमाम कंट्रीब्यूशंस तो उर्दू के फील्ड में ख़ास कर हैं।
तो वो एकदम ऐसे हैं जो बहुत कम शख्सियत इस दुनिया में उर्दू के फील्ड में जिन्होंने किया होगा। मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ, उस लिहाज से भी अगर मैं सोचूं कि अपने सब्जेक्ट में उन्होंने जो महारत हासिल की, ना सिर्फ महारत हासिल की, उसमें जो रिसर्च किया और वो पूरी दुनिया में ऐसा काम उन्होंने जो किया है, वो बहुत कम शख्सियत जो है मतलब ऐसा कर पाए हैं। तो इस एतबार से ऐसे जलसों में आकर के भी इस बात का अंदाज़ा होता है कि कितनी बड़ी शख्सियत रही है। हमारे लिए तो माँ है, लेकिन औरों के लिए बहुत उनका जो कंट्रीब्यूशन है और उनके जो काम है, उन्होंने 8 किताबें लिखी माँ होने के बावजूद। और ये सोचिए कि 80वीं की सदी 1980s में 1990s में हम लोगों की माँ, हम छोटे बच्चे होते थे, इसके बावजूद उन्होंने इतना उर्दू की खिदमत अंजाम लिया और तरक्की उर्दू ब्यूरो की सदर रही और तमाम हिंदुस्तान वो दौरा करती थी। जैसे कि किसी ने बताया कि 7 से लेकर के शुरू हुआ और 41 जो है सेंटर्स, उर्दू के लर्निंग सेंटर्स, कैलीग्राफी सेंटर्स उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। और हम छोटे बच्चे रहते थे, लेकिन हमको याद है, मुझे याद है कि वो मतलब सारी इंडिया जो प्लेन में वो घूमती थी और हर इदारे के काम के लिए। लेकिन हम बच्चे होकर भी हम समझ जाते थे कि ये कोई बहुत बड़ा काम है। और उस ज़माने में तो ये बहुत खुशी हमको भी हुई कि अम्मी ने जो है उर्दू के लिए इतनी खिदमत अंजाम दी। और जब रिटायरमेंट हुई तो उसके बाद फिर जो है एज ए सोशल सर्विस भी खल्क की खिदमत में भी उन्होंने बहुत टाइम निकाल दी, बहुत ताकत पैसा लगाया और ताकत भी बहुत जो है आना जाना, हर जो रामनगरम में स्कूल वगैरह खोला उसके सिलसिले में बहुत मेहनत किया। तो बस यही सबसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें और अल्लाह ताला उनकी ये तमाम खिदमत उर्दू के लिए और दुनिया के लिए कबूल अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।